फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से आरएसआर का एक टॉपिक और लेके आए हैं। तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप ऑन कर लें, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। आरएसआर का 4th चैप्टर, आरएसआर का जो है वेतन दोस्तों जो होता है आपका सैलरी, या जिसे हम पेमेंट भी कह देते हैं, तनख्वाह इसका उर्दू नाम हो गया। तो वेतन से दोस्तों क्या तात्पर्य है? वेतन पद के वेतन से अधिक नहीं होगा। एक समय वेतनमान टाइम स्केल में किसी पद पर राजकीय सेवा में नियुक्त व्यक्ति प्रारंभिक वेतन के रूप में उस वेतनमान का न्यूनतम या ऐसे स्तर पर वेतन प्राप्त करेगा जिसे सरकार द्वारा निर्धारित अनुमोदित किया जाए। परंतु दोस्तों शर्त यह है कि वह उसके द्वारा धारित पद के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत जो वेतन है उससे अधिक नहीं होगा। तो यह एक वेतन की परिभाषा है। इसको दृष्टांत के रूप में यह देखा गया और समझा गया है कि दोस्तों एक व्यक्ति है, वाणिज्यकर सेवा में है और वह सहायक वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा 1/9/2006 से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है और सिविल सेवा संशोधन नियम 2008 के नियम 21 तथा इन्हीं नियमों के परिशिष्ट 4 के अनुसार 1/9/2006 से 31/8/2010 तक 9,050 रुपये मासिक स्तर फिक्स्ड पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो दोस्तों जब यह 2 साल के लिए सहायक वाणिज्य कर पर लगा है तो इसकी जो बेसिक है वह 2 साल के लिए 9,050 रुपये होगी। इसी प्रकार यदि हम दूसरे दृष्टांत की बात करें, उक्त परंतु के आगे के प्रावधानों के अनुसार सहायक वाणिज्य कर अधिकारी 2 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात रनिंग पे बैंड 9,300 तथा 4,200 ग्रेड वेतन पर नियत फिक्स की जाएगी। क्लियर? परंतु यह और भी कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में है, यदि वह दिनांक 20/6/2006 को या उसके पश्चात 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य पद पर
2 वर्ष की अवधि हो गई और अन्य पद पर फिर से प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में ही नियुक्त कर दिया गया, तो उसे पूर्व पद के उसके स्वयं के वेतनमान में वेतन स्वीकृत किया जाएगा या उसे ऐसी दरों पर जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी स्थिर पारिश्रमिक जो भी इनमें से उसके लिए लाभदायक होगा स्वीकृत किया जाएगा। प्रोबेशनर प्रशिक्षण की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वेतन नए पद के वेतनमान में नियम 26 के उपबंधों के अनुसार स्थिर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कंडीशन है कि पहले भी प्रोबेशन में और फिर से नई नौकरी लग गया, फिर से प्रोबेशन में ही रहा, तो उसको जो पहले से सैलरी मिल रही है वो मिलती रहेगी। एक दृष्टांत और लेते हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार एक सांख्यिक अधिकारी अपने पद के रनिंग वेतन जो बैंड है 9300 से लेकर 34,800 में 14,470 तथा 4,200 मासिक ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा है, तो वह RAS में सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 1/10/2008 को प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में ज्वाइन करता है। तो RAS के सामान्य पद की जो रनिंग पे बैंड है वो 15,600 से 39,100 है। इसकी ग्रेड पर पे है वो 5400 है। प्रोबेशन जो अवधि है वो 2 वर्ष की है। 3/9/2010 को यह पूर्ण होगी, तो अधिकारी ने प्रोबेशन प्रशिक्षण अवधि में अपने पुराने रनिंग बैंड में ही वेतन आहरित करने का विकल्प दिया है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से जो भी संशोधन वेतन नियम 2008 है उसके आधार पर प्रोबेशन प्रशिक्षण अवधि उसे सांख्यिकी अधिकारी के पद को रनिंग पे बैंड में वही लेवल तथा वही ग्रेड पे प्रशिक्षण अवधि में स्वीकृत होगी। प्रोबेशन अवधि जैसे ही सफलतापूर्वक हो जाएगी तो वह 15,600 से 3900 और न्यूनतम 15,600 वेतन दिया जाएगा और ग्रेड पे भी RS में क्या होगी दोस्तों 5,400 मासिक स्वीकृत की जाएगी। तो ये कुछ बातें हमने इस वेतन से संबंधित चर्चा की है। अब हम दोस्तों कुछ अपवाद की बात करते हैं। RSR में वेतन है। अपवाद क्या है दोस्तों कि विद्यालयों महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले कर्मचारियों जो कि RSR के 97
के नीचे अनुच्छेद 1 के अनुसार विश्रामकालीन वेतन प्राप्त करते हैं, उनके लिए पुनर्नियुक्ति होने पर प्रारंभिक वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या वेतन के रूप में वर्गीकृत अन्य प्रतिलब्धियों को अतिरिक्त उस वेतन से कम नहीं होगी जिसे उसे गत अवसर में प्राप्त किया था। ऐसे समय की अवधि जिसमें वेतन प्राप्त किया था उसे वेतन के समकक्ष वेतन मान में वृद्धि के लिए गिना जाएगा, बशर्ते कि वे अपना कार्य अगले शिक्षण सत्र के आरंभ का तारीख से 1 माह की अवधि में कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपवाद की बातें थी जो कि आप ध्यान रख सकते हो। इस अपवाद में क्या कहा गया है कि जो विश्रामकालीन वेतन प्राप्त कर रहा है, पुनर्नियुक्ति होती है, कहीं बी ऑफिस में चले जाएं, कोई आपके आवासीय विद्यालय में चले जाएं या कोई अन्य पद पर अन्य कोई जो डिपार्टमेंट है उसमें चेंज हो जाएं, तो प्रारंभिक वेतन, विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन या वेतन के रूप में जितने भी वेतन हैं वो अन्य उस वेतन से कम नहीं होंगे। जो उसको मिल रहा है उस वेतन से कुछ ना कुछ क्या होंगे दोस्तों, अधिक ही होते हैं, कम तो नहीं होंगे। तो ये यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। इसी प्रकार गत अवसर में जो भी प्राप्त किया था उसमें उस वेतन को प्राप्त किया था, उस वेतन के समकक्ष वेतनमान वृद्धि में वह गिना जाएगा। कार्य ग्रहण अगले शिक्षण सत्र के आरंभ में तारीख 1 माह की अवधि में कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें होगी, उसका डी-एग्रीमेंट ज़रूर लगेगा। अगला जो भी शिक्षण सत्र है उसकी 1 तारीख भी नहीं, 1 माह की अवधि में वह यदि कर लेता है तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।